आइए आज एलएफटी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 देखते हैं कि एलएफटी में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं। तो एलएफटी में यूजुअली 6 से 8 पैरामीटर्स का एक पैनल होता है, यही इसमें टेस्ट होते हैं। जैसे पहला बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन 3 प्रकार के होते हैं, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टोटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिलाकर जो जितना रेशियो आता है, वो जो है टोटल बिलिरुबिन कहते हैं उसे। डायरेक्ट मतलब कॉन्जुगेटेड, अर्थात लीवर ने जिसे प्रोसेस कर लिया हो उसे डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अर्थात अनकॉन्जुगेटेड, मतलब लीवर ने जिसे प्रोसेस नहीं किया है उसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू 0.2 टू 1.2 mg पर डीएल होता है। समझने का तरीका है, अगर इनडायरेक्ट बढ़ा है तो हीमोलिसिस, ग्लेबर सिंड्रोम। अब हीमोलिसिस क्या है कि आरबीसी का टूटना हीमोलिसिस कहते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर बढ़ता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की कंडीशन बन सकती है। अब दूसरे में देखते हैं एसजीओटी अर्थात एएसटी और एसजीपीटी अर्थात एएलटी। एएलटी क्या है? लीवर स्पेसिफिक, लीवर में पाया जाता है, और एएसटी लीवर, हार्ट और मसल, इन तीनों में भी पाया जाता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 5 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। अब समझने का तरीका यह है कि एएलटी अगर बढ़ा होगा एएसटी से तो वायरल हेपेटाइटिस या फैटी लीवर की कंडीशन बन सकती है। अगर एएसटी बढ़ा होगा एएलटी से तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकता है, जिसमें एक जांच और होती है जीजीटी। अगर जीजीटी बढ़ा होता है तो स्पेसिफिक जो है अल्कोहल के बारे में वो अपनी राय देता है। अगर दोनों बढ़ा है तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या ड्रग की कोई टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। अब एल्कलाइन फॉस्फेट, जिसको एलपी बोलते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 130 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। अब अगर एलपी बढ़ा होगा तो बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो सकता है, गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, लीवर में ट्यूमर हो सकता है। चौथा कि टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एल्बुमिन घटा होगा तो क्या हो सकता है? क्रोनिक लिवर डिजीज हो सकती है या सिरोसिस हो सकता है। इसका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो अगर 1 से कम है तो क्रोनिक लिवर डिजीज में जा सकता है। यही एलएफटी का इंटरप्रिटेशन है, यही एलएफटी समझने का तरीका है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।